जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि एफ कैट का रिज़ल्ट कुछ दिनों पहले आ चुका है। ये वीडियो उन दोनों टाइप के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिनका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है या फिर अनफॉर्चुनेटली जिनका नहीं हो पाया है, चाहे रीज़न कोई सा भी रहा हो, चाहे पेपर की लैंग्वेज टफ आई हो या फिर पेपर का लेवल हार्ड रहा हो। तो पहले कॉन्ग्रेचुलेसन यार उन लोग को जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, और एफएसबी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग एफएसबी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आप सब लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आप सब लोग ने एफएसबी कहाँ कहाँ चूज की हुई है। अच्छा, देहरादून के बारे में एक फन फैक्ट बताता हूँ। और जितने भी कैंडिडेट देहरादून के एफएसबी चूज करते हैं उसमें 50% तो ऐसे रहते हैं कि चलो अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उत्तराखंड घूम लेंगे। तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ एफएसबी चूज की हुई है। अगर इस वीडियो में एफएसबी के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सब लोग को अगर सेपरेट एफएसबी की डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। मैं एक सेपरेट एफएसबी की वीडियो आप सब लोग के लिए अलग से ले आऊँगा जिसमें हर एक पॉइंट एफएसबी के डूज एंड डोंट सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा रिजल्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्लियर फॉर लास्ट स्टेज ऑफ फॉर ऑल अप्लाइड कोर्स। तो अब उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया इस बार। तो देखो यार, पेपर में दो सेक्शंस, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में रखते हैं इंग्लिश और जीके, और दूसरे में रखते हैं मैथ और रीजनिंग। तो इंग्लिश और जीके, और दूसरे में रखते हैं मैथ और रीजनिंग। ठीक, तो क्या कहते हैं, इसके 50 क्वेश्चन रहते हैं लगभग, और इसके 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस बार के अगर एग्ज़ाम की पर्टिकुलरली बात किया जाए तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उन्होंने 50 में से मैं कहता हूँ कि आपने 30 स्कोर किया है। ठीक, 20 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब इस बार की कट ऑफ 110 गई थी, जिसमें से आपको अप्रॉक्स 37 क्वेश्चन सही करने थे मोटा मोटी। तो इस मैथ और रीजनिंग के 50 में से 30 क्वेश्चन कोई किया होगा, और इस 50 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन। तब भी अगर दोनों को जोड़ा जाए तो आपके 37 क्वेश्चन बन गए। तो अब जो कि अभी भी ये बहुत कम है, इंग्लिश और जीके में 7, और क्या कहते हैं इस मैथ और रीजनिंग के 50 में से 30। अब सोचिए तब भी 37 हो गए, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी कैंडिडेट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है उनमें सबसे बड़ी कमी दो चीज़ की है। पहली इनएक्यूरेसी, और दूसरी एक्सेस नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट। अब देखो यार, मान लो, एक सेकेंड, अब देखो यार, मान लो कोई कैंडिडेट है जिसने 40 क्वेश्चन क्या कहते हैं अटेम्प्ट किए, 40 क्वेश्चन क्या कहते हैं अटेम्प्ट किए। तो उसके मार्क्स क्या कहते हैं बन गए 40 × 3 120। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, पेपर होता है 2 घंटे का। अब यही हो जाता है सारा गेम, टाइम बचा है कैंडिडेट के पास, वो बैठा हुआ है, फिर वो क्या करता है, वो मारना शुरू करता है तुक्का। तो वो क्या किया, मान लीजिए उसने एग्ज़ाम में मार दी 20 तुक्के। ठीक, अब क्या हुआ, एट द एंड जाके हुआ क्या, अगर मान लीजिए इसमें से भी उसके कुछ 20 में से कुछ क्वेश्चन सही चले जाते हैं, तब भी उसका क्या कहते हैं एट द एंड गलत क्वेश्चन भी हो जाते हैं इसमें, तो उसके मार्क्स कम हुए कि नहीं हुए। तो अब उसने एट द एंड अपना घाटा कर लिया। तो अब देखने में तो शुरू में उसके 40 क्वेश्चन ही थे, लेकिन उसने बाद में 20 क्वेश्चन और क्या कहते हैं अटेम्प्ट कर लिए, जिससे उसके हो गए टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट 60। तो साउंड्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट साउंड्स गुड, बट एट द एंड व्हाट हैपेंड कि मतलब उसके क्या कहते हैं मार्क्स घट गए।
तो अगर कोई कैंडिडेट है जो देख रहा है कि क्या कहते हैं उसके 40 से 50 क्वेश्चन ठीक ठाक तरीके से 40 से 50 या 50-60 जैसे क्या कहते हैं कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन वो किए उसके सही हो जाते हैं, तो वो अपना क्या कहते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज करने के लिए क्या कहते हैं क्यों तुक्का मारना है भाई। एट द एंड जाके नुकसान होगा। अगर आपने इतना क्या कहते हैं क्वेश्चन बना लिए तो आपको एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई होना ही होना है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए गलत क्वेश्चन नहीं करने। इस बार यही हुआ है। आप ये सोचिए कि क्या कहते हैं 37 क्वेश्चन जिन भी कैंडिडेट्स के इस बार सही थे उन्होंने कट ऑफ क्लियर की हुई है। तो आप समझ लीजिए 100 क्वेश्चन थे जिसमें से केवल 37 क्वेश्चन क्या कहते हैं अटेम्प्ट करने थे, राइट। तो देखो यार इस बार का एग्ज़ाम हो चुका है, बट कोई बात नहीं, इस बार जिन भी गलतियों की वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया उन सभी गलतियों को पॉइंट आउट करो और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फुल जोश के साथ रेडी रहो। और जो भी कैंडिडेट्स ने CDS का भी फॉर्म भरा है तो 12 अप्रैल को CDS का एग्ज़ाम है, या फिर कोई NDA का अगर कैंडिडेट देख रहा हो तो उसका भी 12 अप्रैल को एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो आप लोग अपने क्या कहते हैं CDS के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और सभी लोग अच्छे से अपना CDS का एग्ज़ाम दीजिए। फिर AFCAT CDS एंड NDA 02-26 इन सभी के लिए जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करेंगे उनके लिए आई एम प्लानिंग समथिंग। जल्दी ही आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखो यार अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हो या 1-2 बार एग्ज़ाम में बैठ चुके हो या फिर आप फ्रेशर ही हो तो आपको ये चीज़ पता होगा कि क्या कहते हैं डिफेंस में ऐसा नहीं होता है कि पूरा कोई चैप्टर उठाया और पूरा पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है। हर चैप्टर की कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, बस उसके वही कॉन्सेप्ट्स पकड़ने होते हैं, बस उतने में से काम बन जाता है। तो अभी जितने भी 0-26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कैंडिडेट वो सभी एकदम रेडी हो जाओ। और मैं आपके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले बोला, और जैसे जितना भी कुछ है धीरे धीरे आपको सब चीज़ें मैं बता दूंगा। और अगर कोई सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है तो इतना मैं उसको ज़रूर कह सकता हूँ कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर से FSB या SSB में जाएगा ही जाएगा। और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी कैंडिडेट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट या UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आई एम प्लानिंग समथिंग। तो धीरे धीरे सब कुछ आपको क्या कहते हैं पता चल जाएगा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये चैनल सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो AFCAT NDA CDS या फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और UPPCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।